हम नहीं चलाए, हम घर पे नहीं थे। हमारे लड़के के मुंह फोड़ दिया तो हम तो चलाए, एक पत्थर मारे हम भी। तो पहले पत्थर को मारी, लेकिन आपन पुश्तैनी नल है हम लोग के पास पानी पीने को, जो वो अनीस खान लगवाए, हम लोग उसी में जाते हैं तो वो झांकते रहते हैं कि किस तरह नहा रही हैं, किस तरह पानी भर रही हैं, कितनी मोटान है, कितनी दुबरान है। इस तरह बोलते तो हम लोग बेशरम होकर नल से पानी लाते हैं, क्योंकि भाई पानी तो पीना है हम लोग को। का जो रकबा है वो वक्फ हुई ज़मीन है, और वहाँ पे जो हमारे वक्फ कमेटी के अध्यक्ष अनीस भाई, उनको भी किसी तरह की इत्तला नहीं दी गई कि ये अनर्गल आरोप है। अनीस भाई हम लोगों के सर्वसम्मानी अध्यक्ष हैं और वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो पूरा घोगर कब्रिस्तान को देख रहे हैं। मेडिकल कराने गोड़े में लगा, हमारे आदमी को होता खून चला था। मैं पत्थर आ जाओ रात आ जाओ सुबह आए हैं, फिर पुलिस को फोन लगाए हैं। बात समझ ले कि मतलब वे इकट्ठा झुंड आ जाते हैं, पैसे के बाद और कूदा थे मतलब है। हाँ, कहते हैं कि थाना मेरे अंडर पे है, शुक्ला जी का हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कॉलेज का लड़का। शुक्ला जी केहू के पट्टे के जमीन दिवा दे केहू का अलिया के सीढ़ी बनवाई से, अब दुकान का जहाँ कम्प्लेक्स का हम लोग सीढ़ी बनवाया, पक्की कब्र कुटवा के रोड बनवाया। यही अगर हम लोग बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि वो बंद कर रही है, नहीं वार करेंगे तुम लोगों पर। तो बेसिकली ये पुराने ज़माने में ये तो जिस नंबर का जिक्र कर रहे हैं 139 पर ये बात नहीं कर रहे हैं, ये 41 और 42 या कोई एक और नंबर की बात कर रहे हैं कि उसका पट्टा इनके हाथ में है। तो यदि उनके हाथ का पट्टा है तो ये तो न्यायालयीन लड़ाई है, और वो यदि जीते हुए हैं, उनके पास दस्तावेज है, तब तक तो उन्हीं का है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और ये रीवा माँ जन सुनवाई आयोजित हो रही है। ये जन सुनवाई माँ एक प्रकरण सामने आवा है, जौने माँ कब्रिस्तान के जमीन माँ अवैध कब्जा के बाद सामने आई रही, लेकिन ओकर दूसर पक्ष पहुँचा है रीवा के मोहन सभागार माँ जन सुनवाई माँ, जो अपन बात कही रहा है कि वह ज़मीन हम पे अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, और ओकर हम पटवारी के द्वारा सीमांकन कराएं, बाकायदा पत्थरगड़ी है, ओके बाद हम पचे ओठे कब्जा करे गए। लेकिन ओठे कुछ लोगन के द्वारा आय के पत्थरबाजी कीन गए, ज़मीन से हमारा पत्थर उखाड़ दीन गए, और तमाम तरह के ओठे गतिविधि भय, और कुछ महिलन का मारा गा, बुजुर्गन का मारा गा, और उनके हाथ पैर में चोट तक आई है। तो पूरा मामला का है चली जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। उससे पहले अपना का यह हम आवेदन दिखाई थे, जो ने आवेदन में साफ तौर पर जन सुनवाई में दीन गया है, और यह जन सुनवाई में अपने पुश्तैनी ज़मीन के बाकायदा जो है मांग कीन गई ही कि जब तहसीलदार नाप के चले गए, जब व्यवस्था हुआ हमका बचन का ज़मीन दे दी, इस तक काहे कुछ लोगन के पेट पिराए रहा है, काहे ये में स्थिति पैदा हो रही है कि उठे न रह पाए रहे आई, न उठे बसे पाए रहे आई। तो चलिए खुद जाने के प्रयास करी थे। का नाम है अपना के? जरीना बेगम। यह बताइए, यह पुश्तैनी ज़मीन है कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, केकर ज़मीन है? पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की है ज़मीन। हाँ, काहे मारपीट हो रही है? अपना मारपीट वो यही हो रही है कि वो कहते हैं कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है सारी हमारी। हाँ, और कब्जा करना चाहते हैं वो अपना पचन के ज़मीन। हाँ, तो यह बताइए, जब अपना के पट्टे के ज़मीन आए तब कब्रिस्तान की ज़मीन कैसा? वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, हड़पना चाहते हैं हम लोग को, डरा धमका को आए हड़प पे चाहते ये जान खान और अनीस वो है अध्यक्ष है। नहीं तो को आए रॉक्सी एक घोगर के हैं। हाँ, मुसलमान है, गुंडा है, पुरान गुंडा है। तो अपना जानी तो गुंडाई करा थे अपना से क्या है ये गुंडे करके न पत्थरा मारी लड़कन पे होता, मुंह फोड़ दीन, दाई बिटिया गाड़ी दीन, और कहते तुम्हें निकाल दे, रात में आगी लगा दे। अब कुछ भी काम हम लोग करवाऊ लड़का से, और तुम्हारे लोगन के लड़कन का फंसाऊ। कल है 10-20 आदमी सांझ के 5 बजे गए हम पचे थाना, अभी छिया हॉस्पिटल में रहे हैं, मेडिकल कराने गोड़े में लगा, हमारे आदमी को होता खून चला था। मैं पत्थर आ जाओ रात आ जाओ सुबह आए हैं, फिर पुलिस को फोन लगाए हैं, फिर पुलिस की गाड़ी गई है तो बैठ उठ रहे फिर चले गए। यह बताइए, हालांकि अपना लड़का का देख सकी थे कि यह लड़का के पत्थरबाजी के दौरान जो है चोट आई, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ज़मीन के अधिकार राजस्व विभाग के द्वारा उक्त परिवार का दे देंगे तो उठे विवाद की स्थिति काहे बन रही है? का प्रशासन ये विवाद का सुलझावे के बजाय उलझा रहा है, या फिर उठे यह में स्थिति पैदा कर रहा है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं?
का नाम है अपना के? हमारा जमील शाह। जमील भाई, का समस्या का ही? समस्या देखिए ऐसा है, हमार रोइए ना। चलिए, हालांकि वो बाबू खोए रहे हैं और ये बात का लेके काहे कि पुश्तैनी ज़मीन है, वो ओमा अधिकार नहीं मिल रहा है और ये में जो में हालत हो रही है। तो ये बताइए कि का हालात का हैं, वास्तविक हालात के बारे में बताइए। हालात अभी वहाँ के सही नहीं हैं और स्थिति सही नहीं है। हाँ, ये घटना हुई, हमने अपनी ज़मीन का सीमांकन करवाया। हाँ, ये जमील शाह और रहमान शाह हैं, हाँ। इनकी ज़मीन है, इनके पापा के नाम है, तो पापा नहीं रह गए, इनके नाम है। इनने सरकारी आवेदन दिया और सीमांकन का आवेदन लगवाया। तो हमारा आवेदन जब गया तो पटवारी साहब आए। पटवारी साहब ने नापा, करीब 100 से 200 लोग थे। जब नापीत हुई, उनने चूना भी डलवाया। चूना डलवाने के बाद उनने बोला कि पत्थर गाड़ लो आप। हम लोगों ने पत्थर गाड़ा तो घोघर से करीब 25-30 लोग आए हैं। पहले 25-30 लोग आए हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को फ़ोन लगा के बुलाते गए। वो पत्थर उखाड़ रहे थे, हमसे पूछे कि कौन गाड़ा, तो हमने बोला हम गाड़े हैं, क्योंकि पटवारी साहब ने गड़वाया है। वो नपित हुई है ज़मीन की। उस समय अध्यक्ष महोदय कब्रिस्तान ही में थे और बहुत सारे लोग थे, किसी ने नहीं बोला, सब देख रहे थे। जब पटवारी साहब चले गए तो वो लोग पत्थर ज़बरदस्ती उखाड़े, उसकी वीडियो है हमारे पास। उस पत्थर को उनने तोड़ दिया है। तो वहाँ हम लोग मना किए कि आप पत्थर क्यों तोड़ दिए, जब पटवारी साहब आ गए आप भी नब्बा लो तो आपको पता चल जाएगा कितनी ज़मीन है कितनी। वो बोले ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, पूरी वक्त की ज़मीन है। तो हमने बोला हमारे पास कागज़ है, 141, 143 नंबर अलग है, वो कब्रिस्तान में नहीं है। वो बोले सब है, तो हम कहें सब नहीं है, हमने कागज़ भी दिखाया। तो गुंडई के साथ आए हो, पत्थर उखाड़ के फेंक दिए। उसके बाद कुछ महिलाएं वहाँ की बोलने लगी कि आप ये गलत कर रहे हैं, पत्थर क्यों उखाड़ रहे हैं। तो वो नहीं माने, फिर वो महिलाओं को मारना शुरू किए, बच्चों को। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनके भी लगा, ये देखिए इन महिलाओं इनके चोट लगी है। इस तरह पत्थर चलाना शुरू कर दिए हैं और कोतवाली गए हैं। तो अनीस अध्यक्ष साहब क्या किए हैं कि रॉक्सी खान के द्वारा वीडियो निकलवाया गया है, कब्रिस्तान में कैमरा लगे हैं, तो वीडियो उधर का निकलवाएं जिधर से महिलाएं पत्थर चला रही थीं। और जो वो लोग पत्थर चला रहे थे वो वीडियो अभी तक नहीं डाला गया। उसकी वीडियो हमारे पास है कि पत्थर किधर से चला है। पत्थर चलाने वाला रॉक्सी खान है, एक जावेद है और 4-5 लोग हैं। पत्थर जो ऊपर से चला रहे हैं, कम से कम 25-30 लोग चला रहे थे। अब हम सबको नहीं जानते, ना सबका नाम जानते, मगर हमारे पास वीडियो है जो पहला पत्थर उनने चलाया। तो बीच बचाव में ये तो छुड़वा रहे थे, उधर भी मना कर रहे थे, इधर भी मना कर रहे थे कि आप वीडियो देखिएगा। ये बोल रहे थे कि आप भी ना चलाओ, आप भी ना चलाओ। तो इन्हीं के लग गया, ये बीच बचाव में लगा। और करीब वहाँ 10-15 लोगों के लगा है। कुछ महिलाएं घायल हो गई, ये कुछ बच्चे देख लीजिए जो हैं आपके सामने हैं। ये बच्चे को घसीट दिए थे पकड़ के, छोटे छोटे बच्चों को, सियान लेडीजों को मारे। हालांकि पूरा एक समुदाय से जुड़ा मामला है, कौनो एमा दूसरा समुदाय नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय या पूरे घटनाक्रम में एक साथ है। एक पक्ष कब्रिस्तान के वकालत कह रहा है तो दूसरा अपने पट्टे की वकालत कह रहे हैं कि हमारा यदि कब्जा है, पट्टा है, अगर जमीन है, देखिए कागज वो दिखाए ना, मतलब हमारे पट्टा है। हमारे पास तो 7 वर्ष से ऊपर है पट्टा। हमारे पापा के मतलब पिताजी रहे वजीर शाह, फिर सुभान शाह, फिर हमारे पिता सुलेमान शाह है। अब हम लोगों के तो वो देखा मैं ना कहाँ हमारे पास है कागज, तब ना करे कब्जा। मतलब है ये नहीं कि मतलब जब गुंडाई के बल पे आ रहे हैं। नहीं तो अपना ये बताइए कि जब सलगे कागज अपना के लगे है तब प्रशासन अपना का नहीं दबा पा रहा है, अपना के कब्जा पट्टा वो अपना के। यह तो बात समझ ले कि मतलब वे इकट्ठा झुंड आ जाते हैं। हाँ, पैसे के बाद और उधर से मतलब है। हाँ, कहते हैं कि थाना मेरे अंडर पे है, शुक्ला जी का हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं कॉलेज का लड़का हूँ। शुक्ला जी केहू के पट्टे के जमीन दिवा दे ही केहू का। शुक्ला जी न दिवाएंगे, मगर वो कहते हैं तुमको जितना जहाँ कार्रवाई करवाना हो करवा लो, कुछ ना होगा। चलिए ये बताइए, जो मारपीट है, अपना के लड़का बच्चन के चोट आई, या अब अपना बच्चे कहाँ रहित कहाँ थे? कब्रिस्तान वही थे जो जमीन में रही थे। कब्रिस्तान के अंदर ही रहते हैं। कितने लोग रही थे अपना बच्चे? कम से कम 20-25 लोग हैं। घर बना है, 35 घर है, 35 घर जी। तो यह सब अपना बच्चे एक ही परिवार के हैं? हाँ, सब एक ही परिवार के हैं। कुछ लोग नहीं आए हैं, जो घायल हैं तो हम लोग थोड़े थोड़े लेकर आए हैं। कुछ लोग घर में हैं जो मतलब मुसलमान लोग हैं, घेरा लगाए हैं बड़ी पुलिया में। सुबह 100-150 आदमी आते हैं। हम लोग को यहाँ तक के लिए हम लोग के
आदमी लोग हैं, नाश्ता बनाए हम लोग कि आप लोग दुकान चले जाइए, वही हम लोग हैं। जब वो देखे कि पूरी पब्लिक आ गई है तो वो बोले कि हम आप लोगों को ना छोड़ के जाएंगे, क्योंकि भाई वो अचानक आक्रमण कर देंगे तो फिर कहाँ लेडीज बच्चे जाएंगे। वो तो आग ही लगाने तक को धमकी देते हैं, आग लगा देंगे। नहीं तो अपना बच्चे जौने जमीन में रह रहे हैं वह जमीन के विवाद है जी, वही जमीन का है। तो आप कहा थे कि ओट से हट जा। हाँ, कहते हैं हट जाइए, नहीं आग लगा। पट्टे भी की जमीन है तो वहाँ से भी बोल रहे हैं कि वहाँ कब्जा करेंगे, दुकान रखेंगे। हाँ। जो हमारी स्वयं पट्टे की जमीन है तो वहाँ भी कहते हैं हम रहेंगे। अब मेरी गाड़ी खड़ी करने की दुकान भी रखी है तो बोलते हैं हटा देंगे तुम्हारी दुकान और यहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे, पार्किंग बनाएंगे। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, पार्किंग बना देंगे तो। हमारे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम लोग भी कर। अपना क्या शुभ नाम है? नाम बोली। तो ये बताइए कि अपनों समस्या अपनों के साथ ही कि अपना का दिक्कत नहीं है? सबके साथ सबको है। तो पत्थरा अपनों बच्चे चलावर रहे चलाए रहन कि नहीं? तो वो मैं वीडियो में दिखाई चला गया। वीडियो में है कितनी अपना चलाए हैं? हम नहीं, हम सो रहे थे, हमारी तबीयत सही नहीं थी। हाँ, अपना चलाए हैं पत्थरा हैं सही भाई, जब हमारे नाती को मारे तो हम तो चलाऊबे करब बेटा। अपना चलाए हैं अपना? हम नहीं चला, हम घर पे नहीं थे। हमारे लड़के के मुंह फोड़ दिया तो हम तो चलाए, एक पत्थर मारे हम भी। तो पहले पत्थर को मारी राक्षी वो चच्चा गुलाम भाई को हमारे घुटकी पकड़ के ढोंद दिया। वो देखो पहले वीडियो, बच्चे बनाए पूरे कब्रिस्तान में सड़क बनाए हैं। अभी हम आपको वीडियो दिखाते जहाँ गिरा रहे हैं, बड़े मरवाया, वीडियो दिखाइए। देखिए कैसे नटाई पकड़ पकड़ के सियानों को पकड़ पकड़ के उठा के पटक रहा है। बेटिया में एक लड़का है, 4 बेटी में एक लड़का है। देखिए कैसे, मगर किस तरह मारे हमको। ये बताइए कि जहाँ पत्थर गिरवा रहे हैं रात रात में 5-5 टाली किनारे किनारे बाउंड्री के, वहाँ रोड बना रहे हैं, बाउंड्री खींची है उसके किनारे, जो मिट्टी गिरवा दे तो उसमें कितनी मिट्टी होगी। तो मिट्टी के जगह में ये पत्थर और ईंटा गिरवा रहे हैं और रोड बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? दुकान बना के कहते हैं कि मैंने बिक लूँगा, और रोड के किनारे हमारी ज़मीन ही कम्प्लेक्स तक उसको कहते हैं कि पार्क बनाएंगे और इसमें दुकान धरेंगे और बिजनेस कमाएंगे। और ये जो बीच में आप लोग हो तो यहाँ से भी निकलो, जाओ अपना जंगल पहाड़ जहाँ जाना है, इसको भी हमें। हालांकि ये वीडियो हम अपना का दिखाई थे। ये जो कल वो लोग पत्थर चला रहे थे, देखिए वीडियो मोबाइल में नहीं दिखाए थे। यह वीडियो हम कहा कि हमारे सहयोगी दिखा ये रॉक्सी खान है, ये रॉक्सी खान पत्थर मार रहा है, देख सकते हैं आप खुद। रॉक्सी खान है, जावेद है और कई लोग हैं, देख सकते हैं। उसमें जावेद नाम है, एक रॉक्सी खान है और करीब 20-25 लोग हैं। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, ये सब गुंडे हैं, ये गुंडे हैं सब। कहते हैं कि हम रात में तुम लोग के घर में आग लगा देंगे। अभी जानते हो नहीं हो, सकरी बाहर से बंद करके आग लगा देंगे, अंदर ही मर जाओगे। हाँ, काम करने जाएंगे लड़का तो वहाँ लगाएंगे, मरवाएंगे, उल्टा करके तुम ही लोगों को फंसाएंगे। चलिए तो कुल मिला के यह बताइए मैं पत्थरा के अपनों चलाए रहे? नहीं भाई, हम दूर हैं साहब, हम नहीं चलाए। अपना हम रहे तो चला, हमारे ऊपर बिना चलाए लगा है। हम तो दोनों का कैसे हाथ कर रहे हैं भाई, हम दोनों फेंक रहे हैं। शुरू से दिखाइए, शुरू से दिखाइए, नटाई पकड़ के कैसे फेंक रहे हैं। भाई हम कहे का हमारे भाई को मारी तो हमारे ने ढीला झूठ कहे बोलते। कई पत्थरा चलाए हैं? एक पत्थर। मत हाँ, अल्लाह की कसम खा के, कसम को जानते हो बेटा है कि नहीं समझते हो? हाँ, एक पत्थर। जब हमारे भाई का ढोसिस अल्लाह ताला, तब हमको खिसिया के लग गया गुस्सा। हाँ, देख सकते हैं। ये वीडियो रॉक्सी खान द्वारा नहीं डलवाया गया वीडियो में, देखिए। चलिए तो अब कैमरा से रीड मरवा दिए। उधर देखिए ना वो के भाई का कमेंट ढोंस रहे हैं। हाँ बहन, यही से अपना बच्चे पत्थरा चलाए। कहाँ पत्थरा चलाए ना? ये तो मतलब के चलाई इसी पत्थर वो चलाई नहीं। जब हम ईटा दिखावा ना, जितना 100-200 रहे हैं आदमी, 200 आदमी ये पुलिस प्रशासन भी आए, 3-4 गाड़ी आई थी, सिविल लाइन से भी आए थे, कंट्रोल रूम से आए थे, सिटी कोतवाली से। पुलिस आए के बाद ये बच्चे ये में कह रहे हैं बैठे रहे, यही से बुलवाएंगे। समझा गई के आएंगे, धमकी दे रहे हैं, आग लगा देंगे। कहाँ? गोघर कब्रिस्तान लगन। पुलिस का करना बोला तो झगड़ा आए रहे हैं सुबह, पुलिस बुलाए हैं, आज फिर न झगड़ा करें। पुलिस हम लोग बुलाए हैं, देखिए पुलिस भी है, देखिए पुलिस भी है उसमें। चलिए हालांकि यह जो खबर ही यह बेहद गंभीर हो जाती, काहे कि
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है पुष्पराज नगर घोघर में, और ये कब्रिस्तान की पूरी खबर है। हालांकि पत्थरबाजी के जो घटना भई ही अपना के आरोप है कि मीडिया में जो दिखावागा वह एक पक्ष दिखावागा, जो का दूसरों पक्ष हम दिखावे के प्रयास हम दूसरों पक्ष दिखावे के प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष के कहब है कि हमरे पचन के ऊपर पहले पत्थर मारागा, फिर उसके बाद हम पचे पत्थरबाजी करें। एहू पचे कही रहे कल 3 बार न्यूज वालों को फोन लगाए, जो है कि सिटी कोतवाली नहीं बनाएंगे बेटा हमारे लोग के, कोतवाली भी हाँ हमारे लोग के नहीं बनाएंगे। उनखर जब 50 आदमी खड़े रहे कोतवाली में, उनखर बना दिन, हम लोग के नहीं बनाएंगे, हम लोग को नहीं बनाने दिए। लोग थाने गए, वो लोग रिपोर्ट डलवाने के लिए हम लोगों के खिलाफ, जिनको मारे इन्हीं का नाम डलवाए हैं, हम लोगों का डलवाए हैं। उसके बाद शाम को पुलिस के सामने जब वो सब थाने में थे तो पुलिस आई है, हम पुलिस को लगवाए थे फ़ोन, तो पुलिस आई है तो उनके सामने मस्जिद के पास कम से कम 20 से 30 लड़के डंडे लेके आए थे। वो लोग तो थाने में थे, फिर पुलिस भी आई है, पुलिस स्पॉट में देखी है, पुलिस भी बोली कि हाँ वो देखो 20-25 लोग खड़े हैं। कितने पत्थर चले हुए कल ये घटना में? कम से कम 200। हाँ, इससे कम अगर अपना चलिए तो हम दिखा दें वहाँ पड़े हैं। हाँ, लगभग कितना? 150 से तो नीचे हाइए नहीं समझ, बड़े बड़े ईंटा मेरे आगे हटा रहे थे वो लोग पत्थर। हाँ तो हम लोग से पुलिस भी बोली कि पत्थर को अभी नहीं हटवाए, तो हम लोग ईटा है, पत्थर है, ढोका जो जही जा पाया वही से मार किए हैं, भागा किनारे भी कर दिए हैं वो लोग। किनारे कबर के जो नहीं न पहले के पत्थर में उठवाए रहे, उनका सब तोड़वा के अलिया के सीढ़ी बनवाई से, अब दुकान का जहाँ कम्प्लेक्स का हम लोग सीढ़ी बनवाया, पक्की कब्र कुटवा के रोड बनवाया। यही अगर हम लोग बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि मुंह बंद कर रही है, नहीं वार करेंगे तुम लोगों पर। हम लोगों का कहते तुम कौन होते हो, ये बाप की जमीन ही। अरे बाप कहाँ? चलिए, तो कुल मिलाए कि यह पूरा मामला है जो बेहद गंभीर है, और यह गंभीर मामला। ये बताइए FIR दर्ज हो गई है अपना? FIR हो गई है। कहाँ है कॉपी? कल थाने में हम लोग करवा लिए हैं। कॉपी है FIR की? उसकी नकल ले आए थे, घर में रखी है, यहाँ ला नहीं पाए। हो गई ही? हो गए, कल करा है मतलब। FIR हो गई है। कितने लोगों के ऊपर FIR करे हैं? हम जाने कॉपी दिखा रहे FIR के, है ना? चलिए, ये FIR के कॉपी, यह तो हुआ मेडिकल के कहाँ दिया है मतलब? ये मेडिकल के कागज है जो पुलिस के द्वारा इनका पचन का लेके जावा का रहा, वो अपना देख सके थे। और निश्चित तौर पर जो बेहद चिंताजनक बात थी कि जब पुलिस है, प्रशासन है, जिम्मेदार हैं, तब फिर आखिरकार ये में स्थिति काहे निर्मित हो रही है, काहे एक दूसरे के खून के प्यासा लोग हो रहे हैं। और यह बड़ी बात यह है तो बाथरूम भी तोड़ चले जाते हैं, बोल रहे हैं कब्रों के ऊपर मूर्ति, तो हम लोग बेवकूफ़ है कि कब्र के ऊपर बाथरूम करेंगे। हम लोग कहीं वहाँ न बाथरूम बनाना दे, न ओधा बनाना दे, न नहा के मतलब न बाथरूम करेंगे। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स दिन में भी जाओ, रात में भी जाओ, वो भी साफ नहीं रहती है। चलिए, तो अब यह बताइए चाहित का है न? हमार चाहित है कि सुरक्षित रहा, हम लड़ाई झगड़ा करे से कोई मतलब नहीं निकलता है सर। प्रशासन से काम आगे चाहिए थे अपना, सरकार लोग के मिल जाए बस, छोड़ दें बस, जमीन के पीछे न पड़ा, हड़ा पर है, थोड़ा मदद मिले, प्रशासन की मदद मिले। बाकी हमारी जो जमीन है वो जमीन वो न ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी पट्टा है। अपना का चाहिए? अगर उनका चाहते हैं मतलब तो हमका पट्टा देखा में, हमका ना देखा, शासन का देखा में कि हमारे पास पट्टा है, तब करें मतलब। और हमको जब ताकत कहीं हम अपना पट्टा दिखा देंगे। चलिए, तैयार रही पूरी खबर। जो मट्टी हो रही है तो मट्टी होती रहा, हम लोग नहीं कहते, लेकिन वो नंबर जो दूसरी नंबर हमारा कब्रिस्तान से हट के है, वो तो भाई हमारा है ना, उसके में देखो झगड़ा ना करें। वो हमारी ज़मीन हमको मिले है तो हमारी पूरी, बस जहाँ मट्टी हो रही है उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं। 139 नंबर कब्रिस्तान है, 139 नंबर कब्रिस्तान है, और जो 141 है, 143 है, 148 है, 149 है, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इसमें कब्रिस्तान नहीं है। वो ज़बरदस्ती कब्रिस्तान बनाना चाहते, उसको जबरदस्ती कब्रिस्तान करना चाहते हमारी, हाँ पट्टे की ज़मीन को, वही तो गुंडाई कर रहे हैं। चलिए, बड़ा मसला है, लेकिन हमारा उद्देश्य कौनो समुदाय या कौनो एक पक्ष के तरफ नहीं है, बल्कि हमार कहे के तात्पर्य यह है कि इन्हों के समस्या सुनी जाए, हमारी कई बहुत ज़्यादा और सुनी ऐसे जाए, कहे कि छोट छोट लड़का हैं, घरे में महिला हैं, और तमाम तरह के समस्या हैं, ओके बावजूद ही बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं।
लेकिन आपन पुश्तैनी कहीं नल है हम लोग के पास पानी पीने को, जो वो अनीस खान लगवाए हम लोग उसी में जाते हैं तो वो झांकते रहते हैं कि किस तरह नहा रही हैं, किस तरह पानी भर रही हैं, कितनी मोटान है, कितनी दुबरान है। इस तरह बोलते तो हम लोग बेशरम होकर नल से पानी लाते हैं, क्योंकि भाई पानी तो पीना है हम लोग को। इतनी गंदी गंदी बात कहते हैं। को अनीस खान, ये अनीस खान अध्यक्ष है कब्रिस्तान के। वो सिर्फ लेडीजों को देखने आते हैं, बच्चों को देखने आते हैं। वो कुछ काम नहीं करवाते कि कब्र की साफ सफाई कराएं या फिर छपाई करवाएं, कम्प्लेक्स को सफाई करवाएं या फिर और कुछ करें, बस यही देखते रहते हैं। वो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अरे लाली लगा लीजिए तो और सुंदर लगोगी, इस तरह बताइए बोलते हैं। मगर तो भी में हम लोग जाते हैं कि बेशरम होकर के चलिए पानी। दारू बेचती हैं हम लोग को और वो भी हम लोग को झूठ बोल रहे हैं कि कोरेक्स लेडीज यहाँ के बेचती हैं, दारू बेचती हैं। हम लोग दारू गांजा बेचने वाले दिख रही हैं। आज सर वो कम से कम 10 कैमरा लगाए हैं कब्रिस्तान में। अगर जो वो वहीं बाथरूम हम लोग के लिए बना दें तो कितनी हम लोग के दिल में तसल्ली रहे। खुले में हम लोग शौच कर रहे हैं। जो पर्दा लगाए थे पपीता बीही हम लोग अपने घर के आंगन में लगाए थे, सब तोड़ कर पूरा JCB से तोड़वा कर और पूरे बाथरूम वाथरूम सब तोड़वा दिए। अब हम लोग खुले में करें तो वो कहते देखो वो बाथरूम कर रही हैं जाकर। हालांकि बेहद दुखद पहलू है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच पर प्रतिबंध के बात कर रहे थे, नगर निगम आए और नगर निगम में सारी तरीके के इंतज़ाम करे की जिम्मेदारी नगर निगम क्षेत्र के है। सब हाउस टैक्स दे रहे हैं और उसल की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम के है, लेकिन सरकार को गुमराह कह रहा है रीवा के नगर निगम, या फिर ये लोग का झूठ बोल रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। इस पुष्पराज नगर के कब्रिस्तान के खबर जैसा कि अभी अपना पंचन का हम दिखाएं कि महिलन के द्वारा और परिवार जनन के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए कि मारपीट की गए, पत्थरबाजी की गए और यह तक कहा गया कि हमारा पुश्तैनी ज़मीन में वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है वह ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। हमारे साथ रॉक्सी भाई हैं और रॉक्सी भाई के नाम कुछ महिला ले रही, तो हमारा मकसद यह रहा कि अपनों के पक्ष सामने आवे। ये बताइए रॉक्सी भाई, विवाद का आया है और एक यह पत्थरबाजी की ज़रूरत काहे आन पड़ी, और यह में जो में महिला अपना लड़का बच्चा लेके आई रही, उनके सर में चोट रही, बुजुर्गन के सर में हाथ में चोट रही, का पूरा मसला है ये बताइए। मसला ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा हम लोग आवाम फाउंडेशन से हैं, काफ़ी सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं। उसी के तहत हम लोग ना घोघर कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का और सौंदर्यीकरण का काम करते हैं और लगातार सारा प्रशासनिक तरीके से ही कर रहे हैं हम लोग और नियम कायदे में रख के कर रहे हैं। उस ज़मीन के कुछ मुद्दे हैं जो लगातार लंबित हैं और कोर्ट में हैं और कलेक्टर मैडम के प्रशासन के उसमें ऑलरेडी उस पर दिए गए हैं सारे ज्ञापन के तौर पर। तो कल दिनांक 30 मार्च को सुबह ये खबर आई कि भाई वहाँ पे नाप जुखाई का काम हो रहा है और वहाँ पे अब कौन नाप जुखाई कर रहा है ये पता नहीं, क्योंकि कल छुट्टी भी थी और वहाँ पे पत्थर गाड़ के बाउंड्री बनाने का इन लोग प्लान कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ कब्रिस्तान में पहुँचे तो स्थिति हमने ऐसी देखी कि जहाँ पे हमारी नमाज़ें होती हैं, जब मिट्टी आती है तो दरगाह के सामने जो मैदान है वहाँ पे नमाज़ होती है, रैंप का काम अभी हुआ है वहाँ पे, वहाँ बीच जगह पे इन्होंने पत्थर गाड़ लिया। और जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये हमारी ज़मीन है, ये पुश्तैनी है, ये दरगाह वर्गा सब हम लोगों के अंडर पे आता है, अब हम लोग इसको अपने कब्ज़े में लेंगे। तो उसी स्थिति में उनको रोका गया कि नहीं भाई ये अब ऐसा नहीं है, ये कोर्ट का मसला है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जब वहाँ पे नाप अगर की गई, सरकारी हुई कि नहीं हुई पता नहीं, अगर सरकारी तौर पे की गई तो जो नियम कहता है कि भाई अगल बगल के लोगों को बुलाया जाता है जो कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं, पंचनामा बनता है। तो ये पता चला कि वहाँ पे कोई पंचनामा नहीं हुआ अगल बगल, क्योंकि वक्फ की ज़मीन है, 139 का जो रकबा है वो वक्फ की ज़मीन है और वहाँ पे जो हमारे वक्फ कमेटी के अध्यक्ष अनीस भाई, उनको भी किसी तरीके की इत्तला नहीं दी गई, तो किसी को बुलाया नहीं गया। तो यही सवाल था भाई, बिना किसी को बुलाए आपने कैसे जनाब जोक का काम करा लिया? नहीं तो रॉक्सी भाई तब पत्थरबाजी की ज़रूरत काहे आन पड़ी और एकर पीछे वजह का है कि उनमें छोटे छोटे लड़के रहे जिनके सर में चोट रही, बुजुर्गन के चोट रही? ये हमेशा से होता आया है, पहले भी पूर्व अध्यक्षों को इन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी करके भगाया गया और ये सिलसिला कई बार है। FIR में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें दिख जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो लोग आए भी थे, जिनका नाम भी लिखा हुआ है वहाँ पे, फोटो में वीडियो में सब है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड है और ये जिला बदर के आरोपी हैं। रशीद हो गया, सगीर हो गया ये, और इनके यहाँ पे कई बार चोरी की बाइकें भी पकड़ी गई हैं। तो कल जब हम लोगों ने
उनसे बात करना चालू किया तो उन लोगों ने हमको रोका कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा एरिया है, जबकि वो हमेशा से आना जाना लगा रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे कोई कब्र नहीं खुदेगी। इसी में बहसा बहसी में हुई तो उनके तरफ से महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई पीछे से। तो यहाँ से लोग भाग के गए और जब उधर से पत्थरबाजी चालू हुई वहाँ से, सारे लोग, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सारे लोग पत्थरबाजी करने लगे। तो हमारे शोएब भाई हैं, इनको एक बड़ा सा पत्थर उठा के इनके सर में मारने की कोशिश करी, इन्होंने अपने आप को बचाया तो इनके हाथ में लग गया। तो ये गिरते पड़ते वहाँ से आए तो ऊपरी तरफ से इधर से भी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करी और वो आपसी जो विवाद में हुआ है, खास तौर से जो सगीर हैं और रशीद है, रईस हैं, इन लोगों के द्वारा खास तौर से विवाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और उसकी बीवी के द्वारा शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुई, तब जाके ये मुद्दा इस तरीके से बढ़ा। लेकिन अब एक बड़ी बात हम अपना से जानना चाहिए थे कि जो अनीस जी के नाम पे अपना लिहन की वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये बताइए उनके ऊपर महिलन के द्वारा गंभीर आरोप लगावागा कि ऊपर बाथरूम जाती हैं तब उझाकत है और तमाम तरह के मतलब ऐसा आरोप जो शायद कोनो व्यक्ति के ऊपर यदि लगावा जाए तो वह वास्तव में एक बड़ा चिंता करे वाली विषय है कि पानी भरे नहीं जा सकती, गलत कमेंट किए जाते, एक के पीछे का वजह है। देखिए ये अनर्गल आरोप है। अनीस भाई हम लोगों के सर्वसम्मानी अध्यक्ष हैं और वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो पूरा घोघर कब्रिस्तान को देख रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में है। वक्फ इंतजामिया कमेटी के जो भी नियम हैं उन नियमानुसार वो वहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। तो ऐसा जो भी आरोप है ये निराधार आरोप है और इसको हम इस पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो चीज़ें लगाई जा रही हैं उस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो सर खुले में नहा रही हैं उनको कौन देखेगा? पूरा मोहल्ला, पूरा शहर देख रहा है। खुले में उनके लिए वो सुलभ शौचालय बना गया, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कब्रों में उनका पानी जा रहा है गंदा, अपने घर में लैट्रिन बाथरूम बना रही हैं और जो खुले में नहा रही हैं, खुले में पानी कपड़े धो रही हैं, पूरा शहर देख रहा, आते जाते। खाली अनीस साहब देख रहे हैं, आप खुद अपना पर्दा। कब्रों में तो ये लोग लैट्रिन बाथरूम कर रहे थे, हम लोगों ने जाली लगाई है, गंदे जानवर लाए हैं, अपने जानवर कब्रों पे बांधते हैं, ये गंदा काम तो ये कर रही हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो खुले में शौच का है वो आप कहेंगे कि भले बंद हो गया, शहर के बीचों बीच अभी भी खुले में शौच का काम हो रहा है। मतलब प्रशासन एक तरीके से कहा जाए कि ये व्यवस्था सिर्फ कागजी है, ये जमीनी हकीकत नहीं है। देखिए अगर मैं कब्रिस्तान की बात करूं तो ये बिल्कुल कागजी है। बहुत से नियम कानून ऐसे हैं कि भाई खुले में आप शौच नहीं कर सकते, खुले में आप गंदगी नहीं फैला सकते, आप जानवर मवेशियों को नहीं पाल सकते कब्रिस्तान में, वो सब हो रहा है वहाँ पे। वक्फ कानून का साफ साफ नियम है, अगर कोई ज़मीन एक बार वक्फ में लिख दी गई, चढ़ा दी गई, वो आज स्थानांतरित होती है। तो 139 रकबा जो है वो वक्त में चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं और उसका पट्टा बना के रखा है। ये जांच का विषय है कि भाई 139 जब यह बताइए यह तो बहुत सालन से बना हुई कब्रिस्तान की अबे क्या है? 200-300 साल का कब्रिस्तान है, इसके सारे गवाह हैं, सबूत हैं। वहाँ पे कब्रें लिख बनी हुई हैं, कब्रें भी मौजूद हैं वहाँ पे। आपको कब्रें में डेट लिखी हुई है वहाँ पे कि भाई इतने इतने सन को ये चीज़ें, जो कब्रों में पत्थर लिखा होता है वो शिला पत्थर पट जो होता है उसमें सब में ये लिखा गया है। और जहाँ पे जिन्होंने पत्थर गाड़ा है वहाँ पे भी कब्रें हैं। 200 लोगों को इनको बसाया गया था। इनके यहाँ मसला क्या है कि जैसे शादी किसी को ही ना तो उनका दाम, इवन यहाँ तक देखने में आया कि ये लोग किराए से भी लोग रखे हैं वहाँ पे। ये जो रह रहे हैं वहाँ पे, तो बेसिकली ये पुराने ज़माने में ये तो जिस नंबर का जिक्र कर रहे हैं 139 पर ये बात नहीं कर रहे हैं, ये 41 और 42 या कोई एक और नंबर की बात कर रहे हैं कि उसका पट्टा इनके हाथ में है। तो यदि उनके हाथ का पट्टा है तो ये तो न्यायालयीन लड़ाई है और वो यदि जीते हुए हैं, उनके पास दस्तावेज है, तब तक तो उन्हीं का है। ये न्यायालय वाली जो बात है 141 और 143 रकबे की जो बात कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। और पूर्व में जो भी कमेटी के लोग थे उस समय भी इन लोगों के द्वारा ये लगाया गया था कि भाई ये हमारी ज़मीन है। तब वहाँ पे ये निर्धारित किया गया कि भाई इसको कोर्ट में मसला लेके गया और वहाँ पे जब पटवारी ने, वो पटवारी का नोट है हमारे पास, कल जो हमने तहसीलदार साहब को डिटेल दी है उसमें ये टिप्पणी लगी है पटवारी की कि भाई हम वहाँ पे गए, हमको वहाँ पे कब्रें दिखी, हमको वहाँ पे दरगाह दिखी, हमको वहाँ पे सामाजिक तौर से लोगों के द्वारा वो उपयोग में दिखा गया। मतलब जो कब्जा है आज भी मुस्लिम समाज का कब्जा है वहाँ पे। मगर रिकॉर्ड क्या बोलता है? रिकॉर्ड में अभी भी उनके बाप दादाओं के नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी इनकी पुश्तैनी नहीं, वो भी एक जांच का विषय है। हम लोग वो भी कागज़ सम्मिलित कर रहे हैं। अब जब महाराजा साहब ने ये ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पे सौंप दी थी तो ये हुआ था, प्रशासन की तरफ से एक नियम आया कि भाई हर ज़मीन में कोई ना कोई देख रेख का होना चाहिए। तो देख रेख की नीयत से उनके बाप दादा को 5 पुश्त पहले की बात कर रहा हूँ, सुभान, उनके नाम पर ये दे दिया गया था कि देख रेख आप करेंगे। और उस देख रेख के बाद इन्होंने गलत तरीके से नामांतरण कराना शुरू किया। एक और चीज़, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो सुभान शाह थे उनका हमारे पास एक बयान है जो कि उन्होंने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। उनका ये बयान है कि भाई ये ज़मीन हमको देख रेख के लिए केवल दी गई है, हम यहाँ के मुतवल्ली हैं, क्योंकि वो लोग गरीब लोग थे, कब्र खोदना ये सारा काम उनका। अब प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में?
ज़मीन किसकी है, क्योंकि विवाद वही है अभी भी कि ज़मीन किसकी है, कब्रिस्तान की ज़मीन है या फिर इन तमाम लोगों की जो परिवारजन यहाँ आए थे। देखिए, ज़मीन तो कब्रिस्तान की ही है, कब्रिस्तान के लिए ही दी गई थी। गलत तरीके से इन लोगों ने अपने नाम चढ़ाया है इसको, वो तरीका गलत है। उसकी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जांच का विषय, उसकी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रॉक्सी भाई। अपन बात कह दी ही नहीं और अपना के द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यह न्यायालयीन विषय है, न्यायालय अपनों पचे गए हैं और सामने वाली पार्टी जो है वह न्यायालय जाएगा स्वतंत्र ही। तो अपना कह रहे हैं न्यायालय के द्वारा अभी कोनो फैसला नहीं आ पाए और जब तक न्यायालयीन फैसला नहीं आ बताए तब तक अबे यथा स्थिति बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो परिवारन की हो आरोप है कि हम पचे कहाँ जाए, हम पचे कहाँ ऊँट से उजाड़ी दीन जाब। तो हालांकि ये में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम जिला प्रशासन दखलंदाजी कह के तमाम पूरे घटनाक्रम का और यह पूरे राजस्व रिकॉर्ड का दुरुस्त कह दे, कहे कि यह दुरुस्त रिकॉर्ड के बाद शायद विवाद रुक सकत है। लेकिन यदि यह में दुरुस्तगी न हुई रिकॉर्ड के तो पत्थर रुक ही ना, बल्कि एक खूनी खेल में वह पूरा हालात बदल सकत है। ऐसे ज़रूरी है कि प्रशासन तत्काल रूप से ये पूरा मामला में संज्ञान ले और बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके सलगी चीज़न का सुनिश्चित करें। तो रखबापन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,